हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो प्रवीण क्रिएटिविटी इन्होंने पूछा हुआ है मुझसे। किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर बीटेक उसमें इन्होंने एडमिशन लिया हुआ है और स्कॉलरशिप में है। और साथ में पूछा हुआ है कि जिस कॉलेज से ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहाँ पे इनको डिप्रेशन हो रहा है। अब डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे इनके कोई फ्रेंड्स नहीं बन रहे, प्लस कॉलेज का जो प्लेसमेंट का वो है वो बहुत ही कम है वहाँ पे। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स कम हैं और बच्चा ओवर थिंकिंग में जाएगा ही जाएगा तब कि प्लेसमेंट्स कम है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब इन्होंने लिखा है कि मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि उस इंजीनियरिंग कॉलेज में ये स्कॉलरशिप से गए हैं और क्योंकि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। बेटा, तो अब ऐसी बात है कि आपको टेंशन हो रहा है कि 1 साल मेरा वेस्ट हो जाएगा अगर मैं ये कॉलेज छोड़ देती हूँ। तो अब हमें क्या सोचना चाहिए, है ना। तो इस पॉइंट में आपके पॉइंट पे लेवल पे जाके अगर मैं सोचूं, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा बात ऐसी है कि सब चीज़ें लाइफ में हमारे अकॉर्डिंग हो जाए ना तब तो बात ही क्या है। ठीक है, तो हमें जो जिन परिस्थितियों में हैं हमें उसका बेस्ट यूज़ करते हुए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं हो रही हैं, माहौल अच्छा नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है आपके, आपका 1 साल भी वेस्ट हो गया है ना। तो आपको बेसिकली अब 3 इयर्स वहाँ रहना है, ठीक है, जिस कोर्स में हो ना। तो अगर आप वहीं पे रहते हुए अपना अभी से तैयारी करना शुरू कर दो एग्ज़ाम्स की। ठीक है, अब एग्ज़ाम्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, चाहे आपके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपके सीजीएल के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जिसमें कि बहुत अच्छा ग्रेड स्केल पे स्केल आपको मिलता है। ठीक है, तो हर इस चीज़ को अपने अपॉर्चुनिटी में बदलिए आप, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी आप कर चुके हैं इस चीज़ का आत्ममंथन, अवलोकन कर चुके हैं, आप एक रिसर्च कर चुके हैं कि प्लेसमेंट्स है नहीं है और बाद में मेरा क्या होना है, तो बजाय इसके कि हम डिग्री के बाद 4 साल के बाद हम उस तैयारी को करना शुरू करें, तो वो आप अभी से शुरू कर सकते हो, आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑनलाइन माध्यम है, वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, बुक्स हैं बहुत सारी तैयारी करने के लिए। रीजनिंग आजकल हर पेपर में आता है, तो उस हिसाब से तैयारी करिए अपनी। ठीक है, ताकि आपको एक एज मिले आफ्टर 3 इयर्स, है ना। तो आपके वहाँ पे जो कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें आपको अपीयर करना शुरू होना पड़ेगा, जैसे कि बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स हैं, क्लैरिकल एग्ज़ाम्स हैं। किसी भी एग्ज़ाम को छोटा मत सोचो, ट्राई टू अपेयर इन नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स, ताकि वो एग्ज़ाम की कंडीशंस रेप्लिकेट हो सके। और जब आज से 4 साल बाद 3 साल बाद आप डिग्री लेके निकलोगे वहाँ से, तो आपके पास ऑलरेडी एक एज होगा बाकी सबके ऊपर और आप आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं है, उसके लिए आप अभी से ट्राई करिए। ठीक है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। एंड बाकी किसी की क्वेरी होगी तो आप डाल सकते हैं। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।